तुझे है जाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, आखिर तुम्हें माना कुछ भी न माना, तेरे करीब आए जब से तुझे जाना। ओम शांति। 28/11/2020 की महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। आज प्रश्न ने बाबा ने पूछा, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर में बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देहाभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मुझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, व शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देह अभिमानी है, वो है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है, मैं हूं परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको देह अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वो तो है ही निराकार। बाप कहते हैं, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है, अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाप कहते हैं, देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो, सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं, गौमुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चों अभी समझते हो, शिव शंकर एक नहीं है, शिव तो है उच्चते उच्च, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी, तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझना पड़ता है, और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान बस भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। वह कहाँ भी जाते हो, सेंटर पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा कहते रहो, ये भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्सर सोता नहीं, मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं, अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब ये बेहद का नाटक पूरा होता है, बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माओं तुम पतित बने हो, इस शरीर को
पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हो। आत्मा को तो वो निर्लेप समझ लेते हैं, बाप समझते हैं। मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। ये अक्सर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे, तुम घर घर में ये चित्र रख दो। चौरसे का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतप्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगड़ तो घर जाएंगे नहीं, यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं तुम ये ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। जैसे माता गांठ बांध लेती है, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं तुम्हारा तो ये बैच अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। ये है ही बिगड़ टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वो है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्होंने सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना है चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वो वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है, पति के लिए ही कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहां मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा ये मेला है सच्च बनने का। सच्च बनने के लिए तुमको सच्च बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवान बात मन मना भव, आदि और अंत में ये अक्सर है। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले मुक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं, ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, ये उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस समय मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सेपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ देवता रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धी लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वो तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्मों का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वो धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए, इसलिए घोर अंधेरा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लौटा देते हैं। सिर्फ किसको ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये जैसे चुल्लू पानी हुआ ना,
कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भरकर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब ये तो सारा पानी पहाड़ों से ही आते हैं, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंच 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहां अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यह है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, कल अंदर घुस ना सके। इस पर एक कथा भी है। यह बेहद की बात, बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसा तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर ये बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वो खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रात में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त है अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूं। हमारे पास आते हैं तो मैं समझता हूं बच्चों के पास कितने आते होंगे, मुझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वो भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा। ये है फ्रंट में रुस्तम। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कोई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, इसमें तो इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। संकल्प संकल्प ही नहीं आते। अरे ये तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होती भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया, ब्राह्मण है ऊंची चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं तो हम बहन भाई है। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे उतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठा रहते कमाल है उनकी, उनका बहुत उच्च पद हो सकता है। परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, ज्ञान में तीखे हो जाए, अच्छा मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने कहा 1 नंबर में, माया के तूफानों से डरना व मुझना नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रिय से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। 2 नंबर, स्वतः प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। आज बाबा ने विशेष वरदान देते हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत लो और मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादनी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा आप पंछी गाए, मेरा बाबा आप पंछी गाए, इन अखियों को तेरे सिवा, इन अखियों को तेरे सिवा कुछ